आरएस की इंटरव्यू सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो टॉपिक्स इंटरव्यू की दृष्टि से कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर उनके बारे में बात हो तो आपको कौन कौन से डायमेंशंस कवर करने हैं, कोई भी सवाल के बारे में जो है आपको किस किस तरीके से उनका जवाब देना है, ये भी सीखना चाहिए। इवन ये टॉपिक आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कई बार आपको आंसर लिखने में भी बहुत सहायता इनसे मिल सकती है। जब हम बात करें आज के टॉपिक के बारे में, तो आज का टॉपिक है जो भी प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके, या जो स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें अगर किसी ने भी कोई भी करप्शन के चार्जेज या कोई भी हीनियस क्राइम किया है, यानी ऐसा कोई क्राइम जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा की हो, और उनमें उनको अगर 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रखा गया है, अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है 30 दिन से ज्यादा, तो अपने आप जो है उनका ये पद 31वें दिन अपने आप चला जाएगा। इसमें यह भी प्रयास किया गया है कि ये जो 31वें दिन पद जो चला गया, अगर ये जो भी मतलब लोग हैं जिनको कि 30 दिन तक अगर जेल में रखा गया है, इस क्राइम से अगर वो बरी होते हैं या जेल से छूट करके भी आते हैं, तो भी जो है उनको वापस से ये पद मिल सकता है। ऐसा क्यों किया गया है? तो पहले तो ये पूछा जाएगा इस तरीके के प्रोविजन क्यों किए गए हैं, तो आप ये बताएं कि सर उसके भी कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि कई सारे पॉलिटिशियंस या जो मिनिस्टर्स हैं, ये लोग जब सत्ता में रहते हुए इनके ऊपर किसी भी प्रकार की अगर कार्रवाई होती है, तो ये इवन एपिसोड ये भी सामने आए हैं कि इन्होंने जेल में रहते हुए सरकार चलाई है। अब जेल में रहते हुए सरकार चलाना अपने आप में कितना तर्क संगत है, उसके बारे में भी बहस हो सकती है। जो ये कहते हैं कि जेल में अगर कोई ने भी एक बार, चाहे वो गलत जेल में गया हो या सही जेल में गया हो, बेटर ये है कि वहां से सरकार नहीं चल सकती, क्योंकि जब आप जेल में रहते हैं तो आप जो हैं फाइल्स को रोजाना नहीं देख सकते। लोगों की मीटिंग जो है, स्टेक होल्डर्स के साथ में मीटिंग्स आप वहां पर उतनी मात्रा में नहीं बुला सकते, क्योंकि आपकी जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड रहती है, यानी आप मूवमेंट नहीं कर सकते। तो जो आप जनरल पॉपुलेशन से यानी कॉमन सिटीजन से जो आप मिलते हैं, वो मूवमेंट आपकी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो आप कैसे जो है ये पॉलिसी का डिजाइन करोगे? प्लस आपको उस पॉलिसी के बारे में जो भी आपने बनाई है या जिस हिसाब से आप सरकार चला रहे हैं, तो जो आपका फीडबैक का जो सिस्टम है वो बिना कांटेक्ट कैसे होगा? आपको तो केवल जेल में 5-4 लोगों से मिलने की, वो भी इतने देर मिलने की ही जो है परमिशन रहती है, तो आप वो काम कैसे करोगे? इसलिए जो है ये फाइल्स का ये जो भी प्रेशर है, ये चीज जो है वो उन लोगों के लिए मतलब हार्ड हो जाती है, कठिन हो जाती है। जेल से सरकार चलाना इसलिए भी जरूरी नहीं है या इसलिए भी मतलब जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जेल में रहते हुए अगर सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब है आपके खिलाफ जो भी एजेंसीज ने या जिसने भी मतलब क्राइम के बारे में आपसे जो है ये जेल में आपको डाला है, उसमें आप एविडेंसेस के ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हो। यानी आप ऐसे काम कर सकते हो जो कि आपके खिलाफ केस को और कमजोर बनाए। तो ये भी जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। अब इसके बारे में पूछा गया है, पूछ लिया जाएगा कि चलो ठीक है, ये काम तो हो गया कि आपने जो है उनको 30 दिन से बाद में जो है जेल से हटा दिया, जेल से रहने के बाद में पद से हटा दिया। तो आप ये कहेंगे, अगर आपसे पूछे कि सिमिलर कोई भी प्रावधान अभी हमारे हैं क्या, तो आप ये कहें कि सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है हमारा 1951, उसकी जो सेक्शन 8 है, 8(1), 8(2) और 8(3) जो है वो इस प्रकार के हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। अभी सेक्शन 8 कहती क्या है? यानी अगर आप पे ऊपर चार्जेस जो हैं वो 2 ग्रुप्स में, भाषा के ऊपर, धर्म के ऊपर एनिमिटी क्रिएट करने के चार्जेस लगे हैं, या आपके ऊपर फूड को एडल्ट्रेट करने का चार्ज लगा है, आपके ऊपर टेररिज्म के कोई भी चार्जेस लगे हैं, तो आप जो हैं 6 साल के लिए, यानी 6 जो ईयर्स हैं उसमें जो है आप बार्ड हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, या वो ऑफिस आपको छोड़ना पड़ता है। इसी तरीके से आपने ये भी देखा होगा थोड़े दिनों पहले, यानी करीबन 2013 के आसपास, जो भी एक सुप्रीम कोर्ट का लिली थॉमस के जजमेंट के बारे में जो वर्णन हुआ था, उसमें
जो एक और सेक्शन बारे में बात करी गई थी वो ये कहती है कि अगर आपको किसी भी ऐसे अपराध जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए, करप्शन अगर है उसमें 2 साल से ज्यादा की सजा अगर आपको कन्विक्ट किया जा रहा है, तो आप 6 साल के लिए बार्ड कर दिए जाते हो। क्यों? चुनाव लड़ने से। यानी इस प्रकार के प्रोविजन पहले भी बनाए गए हैं। अब इसमें जो है आर्टिकल 75 क्या कहता है, यानी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो इनमें जो है इन आर्टिकल में अब हम चेंजेस करेंगे। उसमें एक क्लॉज हम ये भी लिख देंगे कि भैया अगर आपको इस तरीके के अपराध में 30 दिन से ज्यादा सजा हुई है तो आपका पद स्वतः ही 31वें दिन जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रोविजन अभी हमने किए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पूछ लिया जाए कि पहले के क्या प्रोविजन है, तो आप इन सेक्शंस के बारे में बता सकते हैं 81, 82 और 83, जो कि फूड एडल्ट्रेशन या टेररिज्म या फिर जो है आपके पॉलिटिकल करप्शन या फिर जो है आपके एनिमिटी प्रमोट करना विभिन्न सेक्शंस के बीच में, उनसे डील करती है। अभी आपसे पूछा जाएगा इस सेक्शन के आने से क्या फायदा होगा, यानी ये जो हम कानून जो ला रहे हैं, यानी जो बिल हमने पार्लियामेंट के सामने लाया है, जो कि लोकसभा के बाद में जो है वो प्रवर समिति को दे दिया गया है, अब वहां पर वो समिति बात करेगी इसके बारे में। तो ये जो बिल आया है उससे क्या क्या फायदे होंगे, तो आप ये कहें कि सर अब पॉलिटिशियन जो हैं थोड़ा बहुत और टेंशन में रहेंगे कि अगर हमने कोई भी ऐसा खराब काम किया तो हमें जो है ऑफिस में 30 डेज से बाद में हटा दिया जाएगा स्वतः ही। यानी अब जेल से सरकार चलाने का जो कंसेप्ट है वो अब खत्म हो जाएगा। दूसरा इसका फायदा क्या है, यानी पब्लिक लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तथा पब्लिक ऑफिस की जो एक रिक्वायरमेंट है, यानी पब्लिक ऑफिस में आपको एथिकल होना ही चाहिए, नैतिकता दिखानी ही चाहिए, हो सकता है अब वो और ज्यादा बढ़ती जाए। आपने कई बार देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो है इस प्रकार के कई लोगों ने इस्तीफे दिए हैं या फिर पॉलिटिकल ऑफिसेज में रहते हुए उन एविडेंसेस को इन्फ्लुएंस करने से अपने आप को रोका है। तो ये काम जो है अब बिल अच्छे तरीके से कर पाएगा। तीसरा इसका एक और फायदा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज अब उनको टिकट देने से या उनको जो है मिनिस्टर बनाने से कतराएंगी जिनके ऊपर इस प्रकार के सीरियस या हीनियस चार्जेस लगे हैं। यानी अब हम जो है पॉलिटिकल जो हमारा करप्शन है, उस पॉलिटिकल करप्शन या जिसको हम कहते हैं ना कि पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन, यानी राजनीति का अपराधीकरण, उससे भी हम निजात पा सकते हैं। राजनीति का अपराधीकरण अगर हमें रोकना है तो इस प्रकार के प्रयास हमें करने जरूरी हैं। तो ये प्रोज यानी ये इसके पॉजिटिव हो सकते हैं। हालांकि इसका जो है वो विरोध भी इस समय हो रहा है, यानी इसके कई कॉन्स भी हैं। अब वो कॉन्स सबसे पहले क्या है, यानी पार्लियामेंट के द्वारा ये जो लॉ पारित किया गया है इसमें स्टेट्स के लिए भी जो है इस प्रकार के प्रोविजन बनाए गए हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी का मतलब क्या होता है, यानी केंद्र सरकार के जो मतलब दायरे में काम करती हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे वो हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो डायरेक्टोरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस हो, चाहे वो नार्कोटिक्स का कोई भी विभाग हो, चाहे वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कोई सी भी ऐसी एजेंसी अगर किसी को भी रोंग चार्जेस पर या राजनीतिक दृष्टिकोण से पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा के तहत जो है ऐसे फॉल्स चार्जेस लगा करके गिरफ्तार कर लेती है तो उनकी जो मतलब सदस्यता है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। यानी अब जो है उनको बिना किसी गलती के भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज कर ले। हालांकि 30 दिन का जो समय है वो काफी बड़ा समय होता है जब ये लोग जो हैं जाकर के जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बेल ले लें, यानी जमानत पर आ जाएं। दूसरी चीज, इससे एक और चीज का हनन हो सकता है जो कि एक डॉक्ट्रीन है। एक फेमस डॉक्ट्रीन क्या कहती है, डॉक्ट्रीन ये कहती है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यानी हमारा जो इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है एक प्रकार के सिद्धांत पर कार्य करता है। वो सिद्धांत क्या है कि जब तक आपके ऊपर पूरी तरीके से दोष साबित हो जाता है, जब तक वो नहीं होता तब तक जो है आप कानून की नजर में निर्दोष हैं। यानी आपको निर्दोष साबित करने का, आपको दोषी साबित करने का जो मतलब बर्डन है वो बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर है।
यानी ये बर्डन जो है वो ज्यादातर स्टेट के ऊपर है। स्टेट का मतलब सरकार के ऊपर है आपको दोषी साबित करने का। लेकिन यहां पे क्या किया जा रहा है, आपको 30 दिन की जेल हुई, भले ही जो है वो चार्जेस लगे हो चाहे वो नहीं लगे हो, कोर्ट में जो है वो कन्विक्शन के स्टेज पर गया हो कि नहीं गया हो, आपको पहले ही जो है वो ऑफिस से बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि बात दूसरी है कि आपको जब भी बेल मिल गई आप वापस आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दूसरा जो है इस डॉक्ट्रिन को नुकसान हो सकता है। तीसरा, आपने ये भी देखा होगा हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का जो कन्विक्शन रेट है, यानी कन्विक्शन कब होता है, जब आपने किसी के ऊपर चार्जशीट फाइल की, चार्जशीट फाइल होने के बाद में वो जो है चार्जशीट कोर्ट में जाती है और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट होते हैं, मैंने बहस इसको हम कहते हैं, और उसके बाद में कोर्ट के बाद में एक डिसीजन आता है। इस डिसीजन में अगर आपको एक्विट कर दिया जाता है, इसका मतलब जो है आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, और इस डिसीजन में अगर आप पे ऊपर चार्जेस पेश किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कन्विक्शन। तो इस कन्विक्शन में यानी कोर्ट जो है अब मान चुका है कि आपके खिलाफ इतने साक्ष्य अवेलेबल हैं कि आपने गलत काम किया है, तब तक जो है आपको ये कन्विक्शन की जो रेट होती हैं, यानी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज की जो रेट है वो काफी कम है। अगर हम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में देखें तो करीबन 97% ऑफ द केसेस जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में या जो उनके कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में वो फॉल हो रहे हैं। तो फिर जो है भले ही चाहे वो सही केसेस हो, उनके ऊपर जो है एविडेंसेस गैदर करना एजेंसीज के लिए हो सकता है मुश्किल रहा हो, और जब वो एविडेंसेस गैदर नहीं कर सकी तो वो केस तो गिरेगा ही, कोर्ट में तो एविडेंस के ऊपर मामला चलता है। तो कन्विक्शन की रेट जो है वो ऑलरेडी कम है। तो अगर आप फाइनली आपके ऊपर अगर चार्जेस नहीं लगे तो आपके तो है एक तरह से पॉलिटिकल ऑफिस से हटा करके आपके ऊपर तो जो है वो प्रोपोगेंडा चलाया गया या आपकी बदनामी करवाई गई। तो एक नुकसान इससे ये भी हो सकता है। फिर भी आप जब आपसे पूछे कि इससे और नुकसान क्या हो सकता है तो आप ये कहें कि सर स्टेट को जब आप नहीं पूछ रहे हो कि क्या हमें ऐसा कानून लाया जाना चाहिए, या चीफ मिनिस्टर या यूनियन काउंसिल ऑफ स्टेट जो मिनिस्टर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं अगर उनको आप हटा रहे हो तो ज्यादातर आप उन पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को हटाओगे जो कि आपके विरुद्ध की या विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इससे जो संघवाद है यानी जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसके ऊपर नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो एक और नुकसान इसका ये है। अब आपसे पूछा जाए कि सर चलो आप ये बताओ कि इसका आपका ओपिनियन खुद का क्या है, तो आप ये कह दें सर जो ओपिनियन है वो ये कहता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी वजह से राजनीतिक शुचिता मेंटेन रहे, पॉलिटिकल ट्रस्ट लोगों का जो उन्होंने जताया है वो जो है वो लगा रहे, जो हमने रिप्रेजेंटेशन के तहत यानी जो हम लोगों को चुना है वो जाकर के हमें सही शासन प्रोवाइड करे, वो भी काम वो करने चाहिए। लेकिन हमें ऐसे सेफगार्ड रखने होंगे जिसकी वजह से उस प्रोविजंस का या उस कानून का कोई मिस यूटिलाइजेशन ना करे, यानी उसका मिस यूज कोई ना करे। इसके लिए हमें ऐसे गार्ड रेल्स बनाने पड़ेंगे जहां पर हम जो हैं अगर किसी भी के खिलाफ अगर प्रताड़ित करने के लिए ऐसा हो रहा हो तो हम वो नहीं होने दें। दूसरा आप ये भी बता सकते हैं कि सर हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या स्पेशल कोर्ट की जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसमें अगर किसी भी प्रकार का हीनियस क्राइम कोई करप्शन इन्होंने किया हो तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी इन मामलों की सुनवाई करें और फिर जो है अपना डिसीजन जल्दी दें। तो एक और मैकेनिज्म ये भी अपनाया जा सकता है। कई बार आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ये जो पॉलिटिकल ऑफिसेज के लोग होते हैं उनके द्वारा किए गए करप्शन को 1 साल में फिनिश करने के बारे में या तो स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार आदेशित किया गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की या पॉलिटिकल विल पावर की कमी होने की वजह से आज भी वो लोग जो हैं वो ऑफिसेज में बने रहते हैं। और उसी का ही नतीजा है कि इस प्रकार के बिल जिनकी आलोचना या जिनके एप्रिसिएशन दोनों हो रहा है ये जो है लाए जाते हैं। तो आप अपना ओपिनियन वहां पर इस प्रकार बता सकते हैं। तो आपको इंटरव्यू में क्या क्या डायमेंशन के बारे में पूछा, यानी इस बिल के प्रोविजंस, ये बिल क्यों लाया गया है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्या सिमिलर प्रोविजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है क्या, या सीधा से भी पूछा जा सकता है कौन से जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जिनमें जो है ये चेंजेस लाए जा रहे हैं। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है इसके अच्छे इफेक्ट क्या होंगे या इसकी जो है वो आलोचना क्यों हो रही है, या आपका खुद का जो है वो ओपिनियन इसके बारे में क्या कहता है, या कोई और अन्य रास्ता है यानी कोई अदर एवेन्यूज हैं जिसकी वजह से
हम जो हैं वो पॉलिटिकल करप्शन को या पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन को रोक सकें या उससे जो है हम निजात पा सकें। ये सब काम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप वहां पर इनका जैसे मैंने टॉपिक बताया उसका अपने आप इन पॉइंट्स के हिसाब से आंसर दें। आज के लिए इतना ही। आप हमारा YouTube का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको सब्सक्राइब करके ऐसी जो इंटरव्यू के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है उसको आप सुनने का फायदा उठाएं। धन्यवाद।